اللہ तबारक व तआला ने हर साहिब निसाब पर ज़कात को फ़र्ज़ किया उसकी शराइत के साथ, लेकिन फिर न जाने क्यों हम ज़कात देते हुए परेशान हो जाते हैं। एक मिसाल से आपको ये बात समझाता हूँ। हम में से जो कोई भी बंदा तरबूज़ ख़रीदता है, तरबूज़ ख़रीदने आप जाते हैं, उसको छिलके समेत ख़रीदते हैं। मिसाल के तौर पर 5 किलो का एक दाना ख़रीदा तरबूज़ का, और उसको जब खाने लगे छिलका उतार के तो तकरीबन 1 किलो का समझे छिलका उतर गया, यानी कुल 5 किलो में से 20% हमारा ख़त्म हो गया। लेकिन अब गौर करें, कभी तरबूज़ का छिलका उतार कर खाते हुए हमें इस चीज़ का दुख हुआ कि हमने छिलका उतार दिया? क्या हमें इस चीज़ का गम हुआ? क्या परेशानी हुई? कभी ये सोच आई कि हमें छिलके समेत तरबूज़ खाना चाहिए था? यही हाल माल्टे का भी है। माल्टे को ख़रीदते हैं छिलके समेत, खुशी खुशी उसका छिलका भी उतारते हैं, खाते भी हैं। छिलका उतारते वक्त कोई गम नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती। इसी तरह मुर्गी ख़रीदने जाते हैं, ज़िंदा सही सालम साबत मुर्गी ख़रीदते हैं, लेकिन जब उसको पकाते हैं तो उसके जिस्म से फालतू की चीज़ें, उसके पर वगैरह और आलाइशें निकाल देते हैं। इन चीज़ों को हटाने पर कभी कोई दुख नहीं होता, कभी कोई तकलीफ़ नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। फिर आखिर ज़कात देने पर ही परेशानी का सामना क्यों होता है? ज़कात देने पर ही तकलीफ़ क्यों होती है? जबकि ज़कात कुल माल का 2.5% देना होता है। 1000 में से 2.5 रुपया बनता है, लाख में से 2500 बनते हैं। फिर भी न जाने ज़कात देते हुए हमें क्यों तकलीफ़ होती है, क्यों डर लगता है, जबकि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है। आप फरमाते हैं, अल्लाह की राह में माल देने से माल कम नहीं होता, बल्कि रब तबारक व तआला का भी वादा है। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो मेरे साथ तिजारत करो, मेरी राह में खर्च करो। मेरे साथ तिजारत करना ऐसा है कि इस तिजारत में घाटा नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला की राह में एक देने से अल्लाह 10 गुना बढ़ाकर, 100 गुना बढ़ाकर और 700 गुना ज़्यादा बढ़ाकर वापस अता फरमाता है। तो जिस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, बराए करम अपनी ज़कात सही शरई तकाज़ों के मुताबिक अदा करें। इससे जिस्म भी पाक होगा, माल भी पाक होगा, माशरा भी खुशहाल होगा और माशरे से परेशानियाँ भी दूर होंगी। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।